चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी में आज हम एक मॉडल पेपर करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एनसीवीटी सीबीटी 2021 का सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले इसी चैनल पर हमने जो प्लम्बर और वेल्डर के मॉडल पेपर किए थे, उनसे अप्रॉक्स 70 to 80% क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मैच किए हैं। तो होप करते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देख रहे होंगे और आपको इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन DSO। DSO का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपके देखिए 4 ऑप्शंस हैं, डुअल सिस्टम ऑसिलेटर, डुअल स्टोरेज ऑसिलेटर, डिजिटल सिस्टम ऑसिलोस्कोप या डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर 2 ऑफ फंक्शन जनरेटर IC8038। जो फंक्शन जनरेटर है IC8038, उसका जो पिन नंबर 2 है उस पर किस प्रकार का वेव यानी तरंग उपलब्ध है? साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव या मॉड्यूलेटेड वेव। राइट आंसर आपका ए, साइन वेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इन DSO ऑपरेशन। DSO ऑपरेशन में सैम्पलिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज होता है? 4 ऑप्शन आपके, कंट्रोल टाइम बेस्ड सिग्नल, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग या विजुअलाइज द सिग्नल ऑन स्क्रीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सैंपल होल्ड सर्किट अलॉन्ग विद द ADC इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में ADC के साथ सैंपल या होल्ड सर्किट द्वारा कौन सा काम किया जाता है, कौन सा वर्क किया जाता है फंक्शन? स्टोरेज, डेटा डिस्प्ले, डेटा एक्विजिशन या अपलोड टू कंप्यूटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, डेटा एक्विजिशन यानी आंकड़ों का अधिग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फैक्ट्री सेटअप डन टू द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नॉर्मल सेटअप, फैक्ट्री सेटअप, डिफ़ॉल्ट सेटअप या मेजरमेंट सेटअप। उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सेटअप। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच पार्ट ऑफ द DSO स्टोर्स द प्रोसेस डेटा ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज। यानी DSO का कौन सा जो पार्ट है, हिस्सा है, वो इनपुट सिग्नल वोल्टेज के डेटा को रखता है, प्रोसेस डेटा को रखता है, स्टोर करता है? मेमोरी, स्क्रीन डिस्प्ले, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। राइट आंसर आपका ए, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ESD रिस्ट स्ट्रैप। जो ESD रिस्ट स्ट्रैप है उसके लिए रेजिस्टेंस की एक्सेप्टेबल जो लिमिट है या वैल्यू है वो क्या है? 1 ओम, 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम या 10 मेगा ओम। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी, 1 मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर सेटिंग ऑन सोल्डरिंग वर्क स्टेशन फॉर सोल्डरिंग SMD ICs। जो SMD ICs हैं उनकी सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर टेम्परेचर की सेटिंग क्या होती है? तो वो होती है आपकी 250 से 280 डिग्री सेल्सियस, यानी 250 to 280 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच टाइप ऑफ लीड्स कंस्ट्रक्टेड इन SOIC पैकेज। SOIC पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है? पैडसन लीड, गुलबिंग लीड्स, फ्लैट लीड्स या पिच बाल लीड्स। राइट आंसर आपका बी, गुलबिंग लीड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच इज अल्टरनेटिव टू सिरेमिक SMD IC पैकेज। सिरेमिक SMD IC पैकेज का अल्टरनेटिव यानी विकल्प ऑप्शन क्या है? ग्लास पैकेजेज, प्लास्टिक पैकेजेज, मेटल पैकेजेज या फाइबर पैकेजेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्लास्टिक पैकेजेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच टॉप लोनिसर्स। जो बेंच शीर्ष लोनिसर्स हैं उनका क्या उपयोग होता है? टू कंट्रोल मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, टू कंट्रोल ESD इन वर्क इन्वायरमेंट, टू कंट्रोल वोल्टेज या टू एलिमिनेट मॉलिक्यूल्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, टू कंट्रोल ESD इन वर्क इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू ESD इवेंट।
ESD घटना के कारण उत्पन्न दोष का क्या नाम होता है? मैकेनिकल डिफेक्ट, ड्रिपिंग डिफेक्ट, लैटेंट डिफेक्ट या टम्बस्टोन डिफेक्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लैटेंट डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट कॉज टू डिवाइस ड्यू टू ESD? ESD के कारण उपकरणों को होने वाले दोष का परसेंटेज क्या रहता है? 10 to 20, 25 to 30, 35 to 50 या 60 to 90। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 60 to 90। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिक्सचर? यानी टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिक्सचर यानी मिश्रण के रूप में कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग सामग्री का उपयोग हम करते हैं? एपॉक्सी रेजिन, एक्रिलिक रेजिन, सिलिकॉन रेजिन या पॉलीयूरेथीन रेजिन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, इपॉक्सी रेजिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द साइज ऑफ पैड विड्थ फॉर सोल्डरिंग रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड डायोड्स ऑन द PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? PCB पर टाँका लगाने वाले प्रतिरोधक, कैपेसिटर और डायोड के लिए पैड की चौड़ाई का आकार क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 70। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इज द लास्ट जोन ऑन द रीफ्लो सोल्डरिंग? रीफ्लो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन यानी लास्ट जोन कौन सा है? प्री हीट जोन, रीफ्लो जोन, कूलिंग जोन या थर्मल सोक जोन? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कूलिंग जोन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच जोन इज द लेंथीएस्ट इन द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस? रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस में कौन सा चरण यानी कौन सा जोन सबसे लंबा है? रीफ्लो जोन, कूलिंग जोन, प्री हीट जोन या थर्मल सोक जोन? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, प्री हीट जोन। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल HRC फ्यूज? फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे है A 1, B 1.1, C 1.2 या D 1.5। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, 1.1। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ रिवायरेबल फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग? घरेलू वायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोग योग्य फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है? तो उसकी करंट रेटिंग होती है आपकी 200 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच सीरीज MCB यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर? यानी मोटर की सुरक्षा के लिए हम किस सीरीज की MCB का प्रयोग करते हैं? L सीरीज, F सीरीज, G सीरीज या DC सीरीज? राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, G सीरीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट इंटरप्टेड बाय द सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर द्वारा बाधित करंट का क्या नाम होता है? रेटेड करंट, रेजिडुअल करंट, अर्थ लीकेज करंट या प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, प्रोस्पेक्टिव फॉल्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच रिले इज यूज्ड फॉर द टाइम डिले पर्पज? टाइम डिले पर्पज के लिए किस रिले का हम यूज करते हैं? तो टाइम डिले पर्पज के लिए हमेशा हम यूज करते हैं थर्मल रिले का। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच डिवाइस ओपन्स एंड क्लोज एन ऑक्सिलरी सर्किट? एक ऑक्सिलरी सर्किट को कौन सी डिवाइस खोलती और बंद करती है? फ्यूज, रिले, स्टार्टर या सर्किट ब्रेकर? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, रिले। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच कंडीशन द MCB इज ब्रेकिंग ओपन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट? MCB किस स्थिति में इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन जो ब्रेक हो ओपन करता है? लो करंट, हाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट या अर्थ लीकेज? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोटर स्टार्ट्स विद चैटरिंग नॉइज? यानी मोटर आपका अगर चैटरिंग की नॉइज के साथ स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? हाई वोल्टेज, नो वोल्ट कॉइल बर्न, कंट्रोल सर्किट ऑफ रिले ओपन या डस्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेट? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, डस्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाई द AC रिले कनेक्टेड टू DC सप्लाई ड्रा मोर करंट? यानी DC सप्लाई से अगर जुड़ा है कोई AC रिले तो ज़्यादा करंट क्यों खींचता है? हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई रेजिस्टेंस या एब्सेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एब्सेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मच स्टार्टिंग टॉर्क इज अचीव्ड बाय द क्लास D टाइप स्क्वायरल केज मोटर? क्लास D टाइप का जो स्क्वायरल केज मोटर है उससे आप कितना टॉर्क अचीव कर सकते हैं स्टार्टिंग में? तो वो होता है आपका B 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑन द स्प्लिट फेज मोटर बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स? मेन वाइंडिंग टर्मिनल को बदलने पर स्प्लिट फेज मोटर पर क्या परिणाम होता है? स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज, नो चेंज इन रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स्ड? राइट आंसर आपका यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स। यानी अगर आप स्प्लिट फेज मोटर में जो मेन वाइंडिंग टर्मिनल उनको बदल देंगे तो आपकी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ USB 3.0 फॉर इंटरफेसिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है, वो होती है आपकी 625 Mbps। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच केबल सपोर्ट्स द डेटा पावर एंड वीडियो सिग्नल्स इन सिक्योरिटी कैमरा एप्लीकेशन। सिक्योरिटी कैमरा एप्लीकेशन में कौन सी केबल होती है जो डेटा पावर और वीडियो सिग्नल तीनों चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो वो केबल होती है आपकी PTZ कॉम्बो केबल। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ F कनेक्टर। F कनेक्टर का क्या यूज होता है, टेलीफोन सर्किट, पावर सप्लाई सर्किट, केबल टीवी सर्किट या ऑडियो सर्किट्स ओनली। तो जो F कनेक्टर होता है वो केबल टीवी सर्किट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन सैटेलाइट रिसीवर। सैटेलाइट रिसीवर में किस टाइप का केबल यूज होता है, तो सैटेलाइट रिसीवर में आपका जो केबल यूज होता है वो होता है RG59। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कनेक्टर इज यूज्ड ऑन अनबैलेंस्ड ऑडियो केबल्स। यानी अनबैलेंस्ड ऑडियो केबल पर किस कनेक्टर का हम यूज करते हैं, RCA प्लग, BNC प्लग, F कनेक्टर या TRS कनेक्टर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए RCA प्लग। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका सेकंड पार्ट भी एक बना देंगे, मॉडल पेपर 2 भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग बेयर को एक्सियल केबल्स विदाउट एंड कनेक्टर्स। यानी बिना एंड कनेक्टर के अगर हम बेयर को एक्सियल केबल का यूज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, करंट इंक्रीजेज, वोल्टेज रिड्यूस, मिसमैच द लोड या वायर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी मिसमैच द लोड। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये डिजिटल मॉड्यूलेशन में आपको बताना है कि सिग्नल क्या है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार इमेजेज वाले बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इसका अगर आप देखेंगे फिगर तो ये है आपका PSK सिग्नल, ऑप्शन बी PSK सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर IC AD633। एनालॉग गुणक ICE 633 का कार्य क्या है, जनरेट FM सिग्नल, जनरेट AM सिग्नल, डीमॉड्यूलेट AM सिग्नल या डीमॉड्यूलेट FM सिग्नल। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जनरेट AM सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर FM ब्रॉडकास्टिंग। FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, तो FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच सर्किट यूजेज माइक्रो कंट्रोलर। यानी कौन से सर्किट में माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है, कंप्यूटर, मल्टीमीटर, माइक्रो प्रोसेसर या एम्बेडेड सिस्टम। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी एम्बेडेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर की जो ड्रॉबैक है, खामी, उसको दूर करने के लिए हम कौन सा चीज़ डेवलप किए हैं, JFET, MOS FET या IGBT या माइक्रो कंट्रोलर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी माइक्रो कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग क्या है, तो माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग क्या है आपका, माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग है ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच डिवाइस प्रोटेक्ट्स द माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम हाई करंट ड्रॉन बाय DC मोटर सर्किट इंटरफेस्ड विद इट। यानी कौन सा उपकरण है जो DC मोटर सर्किट से खींचे गए हाई करंट से माइक्रो कंट्रोलर को बचाता है, फ्यूज, ओवरलोड रिले, ऑप्टो आइसोलेटर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ऑप्टो आइसोलेटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी फिजिकल क्वांटिटी को उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए हम किस डिवाइस का या किस इक्विपमेंट का, उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका हमेशा ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसा कौन सा सेंसर है जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के सेंस कर सकता है, तो वो होता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच इज फंक्शनिंग एज द एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। इनमें से कौन सा एक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है, थर्मोकपल, पोटेंशियोमीटर, डाइलेक्ट्रिक गेज या वेरिएबल कैपेसिटी प्रेशर गेज, कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए थर्मोकपल। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच वर्किंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में किस कार्य सिद्धांत का उपयोग हम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी।
हाई वोल्टेज सोर्स, लो टेम्परेचर सोर्स, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज का क्या उपयोग है? टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, रेडिएशन मेजरमेंट या कंप्रेशन एंड टेंशन मेजरमेंट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कंप्रेशन एंड टेंशन मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है। व्हिच टाइप ऑफ सेंसर गिव्स क्विक एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। किस प्रकार का सेंसर त्वरित और सटीक माप देता है? लोड सेल, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज, मैकेनिकल स्ट्रेन गेज या हाइड्रोलिक स्ट्रेन गेज। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, लोड सेल। क्वेश्चन नंबर 48 है। व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल। किस प्रकार का स्ट्रेन गेज जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील और विश्वसनीय है? हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, पीजो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पीजो इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 49 है। व्हाट इज द यूज ऑफ लोड सेल। लोड सेल का हम क्या उपयोग करते हैं? लोड सेल का काम होता है जो आपका बल है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 50 है। व्हिच सेंसर इज सुटेबल फॉर प्रोसेस टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ स्टील। अगर स्टील की प्रक्रिया, स्टील बनाने की प्रक्रिया, उसमें अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना हो जो कि बहुत हाई होता है तो आप कौन सा सेंसर यूज करेंगे? थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो वहाँ हम यूज करेंगे थर्मोकपल। ऑप्शन सी आपका थर्मोकपल यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी के थे और आपके सेकेंड ईयर का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूर आने वाले हैं। आप इनको पूरा देखिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए, इंड स्क्रीन पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस और भी वीडियोस दिख रहे हैं। तो चैनल पे आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।